लाइटिंग सेटअप देखिए, बिल्कुल प्रीमियम फील आ रही है। इसका एक डिपर देता हूँ तो इतना बढ़िया फ्लैश मिलता है। एक नज़र रात के टाइम पे जो इसका रिवर्स जो आपको कैमरा मिलता है वो किस तरीके की फंक्शनैलिटी। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू ग्रैंड विटारा, और आज मैं आपके लिए ऑल न्यू ग्रैंड विटारा का अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट और जीटा वेरिएंट लेके आया हूँ। इन सबको हम कंपेयर करेंगे, और एक स्पेशल बात है कि आज का रिव्यू रात में शूट होगा। आपको समझाता हूँ इन कार्स की जो लाइटिंग परफॉर्मेंस है वो कैसी है। आज तक मैंने आपको कभी भी नहीं दिखाया कि गाड़ियों की लाइटिंग में कितना दम है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इनके फॉग लैम्प नहीं आपको ऑफर किए गए तो रात को दिक्कत होगी, तो देखते हैं कितना दम है इनकी लाइटिंग में। यहाँ पर आपको फुल एलईडी सेटअप दिया गया लाइटिंग में। अगर आप ऊपर टर्न इंडिकेटर भी देखते हैं वो भी एलईडी है, साथ ही जो डीआरएल फंक्शन है वो भी यही निभाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपको बाई एलईडी सेटअप के साथ सिंगल प्रोजेक्टर दिया गया है। अगर फॉग लैम्प होता और बेटर था यहाँ पर प्लेस किया जा सकता था, लेकिन इसमें फॉग लैम्प नहीं है। फिर भी देखेंगे इतनी कुछ इंटेंसिटी है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितना फ्लो आपको इससे देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो अल्फा वेरिएंट है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि जीटा में नहीं मिलता है, उसके साथ डेल्टा में भी नहीं मिलता है। ये जो सारा क्रोम हाउसिंग और ये जो सब चीज़ें देख रहे हैं बहुत शानदार लगेगी। साथ ही जो आपको सारा यहाँ पर पियानो ब्लैक का एलिमेंट है बहुत कूल लगता है, बढ़िया लगेगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक तरीके से ना गन मेटल फिनिश है वो बना के दी गई है, और ये है गाड़ी के कुछ फ्रंट की प्रोफाइल। रात को देख रहे हैं आप, ये इसका नेक्सा ब्लू कलर ऑप्शन है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। बाकी शेड बिल्कुल ऐसा है ना, बिल्कुल ब्लैक शेड आपको फील हो रहा होगा। बट ये जो आप कलर ऑप्शन है ये इसका डेल्टा वेरिएंट आज आपके सामने है, और ये जो कलर आपके सामने है ये इसका चेस्टनट ब्राउन कलर ऑप्शन है। इसमें भी देखिए वही जो टर्न इंडिकेटर है वही दिए गए। नीचे आप देखेंगे सिंगल प्रोजेक्टर आपको उसमें बाई हेलोजन हेडलैम्प दिए गए, जो कि कुछ ऐसे सेटअप के साथ मिलते हैं जिसमें बढ़िया सी गन मेटल फिनिश की कवरिंग मिलती है। कुछ यहाँ पर आपको सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, और यहाँ पर भी लगभग फ्रंट से प्रोफाइल सिमिलर है इन दोनों गाड़ियों की, कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसमें भी देखिए बहुत शानदार काम किया गया है। कुछ यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है, कुछ यहाँ पर देखेंगे क्रोम की पूरी बेजलिंग देखने को मिलेगी, और ऐसी कुछ पूरी इसकी लेआउट है। हेडलैम्प्स की सेटअप देखिए, अब देखते हैं सामने कितना फोकस से बना पा रहा है। तो ये इतना फोकस बना के चल रहा है, इसका फोकस भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे एक तरीके से, और उसका भी ठीक है, लेकिन जो हेलोजन है वो ज़्यादा इंटेंस लग रहा है। आप बताइए, कमेंट करके बताइए। और ये रहा इसका जीटा वेरिएंट। जीटा वेरिएंट में बिल्कुल सेम सेटअप है लाइटिंग का, जो आपको अल्फा में मिलता है, जीटा प्लस में मिलता है, या फिर अल्फा प्लस में दिया गया है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी आपको जो बढ़िया सा एक एलईडी सेटअप है वो दिया गया है, जो कि सिंगल प्रोजेक्टर है। साथ ही इसमें एक्सेसरी का काम भी किया गया है। तो एक्सेसरी मिलेगी 3-पॉट डीआरएल डिज़ाइन है, जिसमें आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर दिया गया है। उसके साथ ये कुछ पूरी बेजलिंग आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, और फ्रंट में देखेंगे तो ये कुछ इसकी स्किड प्लेट है। तो ये गाड़ी को ना अभी हमने फ्रंट से देखा है, बढ़िया लग रही है, लेकिन इनका सबसे बढ़िया लुक मुझे इनकी रियर प्रोफाइल से है। रियर में आपको लेके चलता हूँ तो ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखेंगे। साइड से डिफरेंसेस किया गया है वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपको क्रोम मिलने स्टार्ट हो जाता है अगर आप जीटा वेरिएंट लेते हैं, डेल्टा में ये नहीं मिलेगा। ये पार्ट सारा आप एक्सेसरी का देख रहे हैं। ओआरवीएम आपको जीटा मॉडल में फोल्डेबल फंक्शन के साथ, ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ मिलते हैं। हेडलैम्प्स आपको ऑटो हेडलैम्प दिए गए, जो कि बढ़िया फंक्शन है। फॉलो मी हेडलैम्प का फंक्शन भी है। उसी के साथ जो वाइपर दिए गए ये आपको इंटरमिटेंट फंक्शन के साथ दिए गए। समझाता हूँ कैसे काम करता है। बाकी रूफ रेल आपको अल्फा मॉडल से मिलेंगे। अब देखिए गाड़ी की रियर की प्रोफाइल, लाइटिंग सेटअप देखिए, बिल्कुल प्रीमियम फील आ रही है, देख सकते हैं आप, बहुत शानदार लगेगा आपको। बढ़िया सा लाइट बार चल रहा है। 3-पॉट डीआरएल डिज़ाइन एक तरीके से पीछे भी टेल लैम्प्स में दिया गया है, और यहाँ पर भी एक जो टर्न इंडिकेटर है ये हेलोजन में दिया गया। ये सारा हेलोजन सेटअप है, तो ये थोड़ा मिस आउट कह सकते हैं। वैसे देखिए जो जीटा वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ पर वॉशर वाइपर सारा डिफॉगर सिस्टम दिया गया है, जो कि बढ़िया लगेगा। एक यहाँ पर आपको स्पॉइलर डिपार्टमेंट के साथ ये कुछ पियानो ब्लैक दिया गया है। शार्क फिन एंटीना है। वहीं पर देखिए जो आपकी डेल्टा वेरिएंट है इसमें कोई यहाँ पर क्रोम हाउसिंग नहीं है, बट पूरा लाइटिंग सेटअप देख रहे हैं, बिल्कुल दिवाली वाली फील आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे जो पूरी टेल लैम्प्स है इसमें भी फुल एलईडी दी गई है, जो कि ऐसी दिखाई देती है। ग्रैंड विटारा की बढ़िया सी ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, जो कि ऐसी दिखती है। और पीछे इसमें कोई वॉशर वाइपर नहीं है, बट डिफॉगर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें, और यहाँ पर भी वही जो चेस्टनट ब्राउन शेड है, बढ़िया लगेगा। एक थोड़ा ग्रीन और ब्राउन का कॉम्बिनेशन लगता है। कुछ पियानो ब्लैक है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। ऊपर शार्क फिन एंटीना है। कोई भी रूफ रेल इसमें भी नहीं है, और इस साइड इसका 45 लीटर का फ्यूल टैंक है। अब रात में ना कलर किस तरीके से आपको दिख पा रहा है वो हम बताएंगे आपको। और यहाँ पर अल्फा वेरिएंट में आपको ब्लैक शेड की जो रूफ रेल है वो मिलती है। उसके साथ शार्क फिन एंटीना, यहाँ पर कुछ बढ़िया सा स्पॉइलर विद पियानो ब्लैक नहीं है, थोड़ा मैट फिनिश है जो कि ये दी गई है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसकी बड़ी सी सनरूफ, जो कि यहाँ आप देखेंगे बड़ी पानोरामिक सनरूफ। समझाएंगे किस तरीके का व्यू अंदर आता है रात के टाइम में, क्या इससे सितारे दिख पाते नहीं दिख पाते वो देखेंगे। उसके साथ यहाँ पर गन मेटल फिनिश है। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे बढ़िया सी आपको
लाइट बार मिलती है। तो ये तो रही गाड़ियाँ बाहर से और कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, अलॉय का डिफरेंस है, अल्फा और जीटा में आपको वही 17 इंच का प्रिसिजन कट अलॉय मिल जाता है, जो कि सेम प्रोफाइल है, बेस मॉडल की तरह ही है, बस उसमें स्टील रिम मिलेगा, इसमें आपको अलॉय मिल जाता है। 215, 60, 8, 17 का दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं पूरा प्रिसिजन कट अलॉय है, बढ़िया फील आती है, अच्छा लुक है इसका। थोड़ा बहुत एक्सेल 6 से थोड़ा इंस्पायर्ड है, लेकिन उससे 1 इंच बड़ा है। 5 आपको लग नट्स मिलेंगे। उसके साथ यहाँ देखेंगे तो आपको एक पीछे देख सकते हैं डिस्क ब्रेक दी गई है, आपको सस्पेंशन की ये सब चीज़ें है, बढ़िया सी क्लैडिंग का डिपार्टमेंट है, और थिकनेस ना काफ़ी मिनिमल रखी गई है, बिल्कुल मैच कर रही है गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से। और ये इसके सारे डोर हैंडल्स, और इस साइड भी है, और इस साइड देखेंगे ये कुछ इसमें ऑफर किया गया है। तो ये कुछ हमने देखा गाड़ियों को बाहर से। अब जल्दी जल्दी आपको इन गाड़ियों के इंटीरियर्स में ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका डेल्टा वेरिएंट का इंटीरियर दिखाता हूँ, वहाँ समझेंगे क्या सब कुछ ऑफर किया गया है। और डेल्टा में देखेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल व्हील कैप मिलेंगे, जैसे आपको सिग्मा में मिलते हैं ना, ये भी बहुत बढ़िया काम है। सेम साइज़ है 215, 60, R 17 का। प्राइसिंग आपको बता चुका हूँ। जो जीटा वेरिएंट है वो लगभग आपको 16.5 लाख रुपए के रेंज में ऑन रोड पड़ने वाला है, पेट्रोल मैनुअल में। उसी के साथ जो डेल्टा वेरिएंट है ये आपको 11,90,000 रुपये एक शोरूम में कॉस्ट करता है, और 14.30 लाख रुपीज़ में ऑन रोड के आसपास इसकी प्राइसिंग है। और जैसे जीटा मैंने बताया 13.89 लाख रुपीज़ में एक शोरूम कॉस्ट कर रहा है, और लगभग आपको 16.5 लाख रुपये में ऑन रोड जाता है। अल्फ़ा की जो प्राइसिंग है ऑन रोड ये आपको इन द रेंज ऑफ 18.30 लाख रुपीज़, यानी कि डेल्टा के मुकाबले 4 लाख रुपए महंगा पड़ता है अगर आप अल्फ़ा लेते हैं ऑन रोड में। टोटल इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, ABS, EBD, हिल होल्ड का फंक्शन है, और ESP का फंक्शन है। तो वो सिंपल सी बात है। क्रूज़ कंट्रोल आप देख सकते हैं दिया गया है, उसके साथ यहाँ पर वॉल्यूम के सारे कंट्रोल है। यहाँ पर आप देखेंगे टेलीमेटिक्स के साथ आपको सिर्फ टिल्ट का फंक्शन है, टेलीस्कोपिक का फंक्शन नहीं है। और सुजुकी का बढ़िया सा लोगो दिया गया है। ये आपको 7 इंच की स्क्रीन दी गई है, और साथ ही अगर आप डोर को बंद करेंगे, डोर बंद होने के बाद ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया सी एक फील देती है। 7 इंच की स्क्रीन है। स्मार्ट प्ले प्रो का सिस्टम मिलेगा, जो प्रो प्लस है वो आपको देखने को मिल जाता है जीटा के अंदर, या फिर आप अल्फ़ा के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM मिलेगा, ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं है। ये आपको नॉर्मल एनालॉग सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर आपको फुली ऑटोमेटिक AC मिलता है बेस मॉडल से। साथ ही ये सब चीज़ें आप देखेंगे, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, चाबी कुछ ऐसी बना के दी गई है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB चार्जर है ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का। यह तो आपको सिग्मा से दिया गया। ये सब चीज़ें देखेंगे। ये आपको हार्ड टच मिलेगा, लेकिन ये फैब्रिक के साथ है। यहाँ पर आपको ब्लैक प्लास्टिक मिलेगा, जो आपको सारे पावर विंडो के कंट्रोल है। 1 टच डाउन का फंक्शन और 1 टच अप का फंक्शन इसमें ऑफर किया गया है। ये आपको ORVM को फोल्ड करने का फंक्शन भी देता है। मतलब समझ रहे हो आप, काम के सारे फंक्शन है। सिर्फ अगर ऑटो फोल्ड का फंक्शन है तो भाई साहब वो जीटा में आपको देखने को मिलता है। चलिए वो भी आपको एक नज़र दिखा दिया जाए क्या वहाँ पर दिया गया। बाकी पीछे सीटों में तो कोई डिफरेंस नहीं है, फैब्रिक सीटें मिलती हैं इन दोनों में, सिर्फ वहाँ पर आपको लेदरेट मिलती है, वो दिखा दिया जाएगा। और आइए इसके अंदर, ये भी वही है, 17 इंच की अलॉय, बढ़िया सी क्लैडिंग है। ये ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आता है, तो ये अलग बनाता है। कोई भी क्रोम नहीं है इसके डोर हैंडल्स में, यहाँ पर क्रोम देखने को मिलेगा। और ये आप देख रहे हैं इसका जीटा मॉडल के इंटीरियर्स को। जीटा मॉडल में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें सॉफ्ट टच कर दी गई है, तो ये थोड़ी अलग बनाई जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक प्लास्टिक है, ये भी सॉफ्ट टच कर दिया गया है, ये भी सॉफ्ट टच है। पियानो ब्लैक है, ये ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ है, यानी कि की से ही आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। ये कुछ आपको बॉटल के लिए नॉर्मल स्पेस है। अब जैसे डेल्टा में आपको टोटल 4 स्पीकर मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको 4+2 का सेटअप मिलने लग जाता है, यानी कि 2 आपको वहाँ पर ट्विटर्स भी दिए गए, और ये आगमेस के द्वारा दिया गया है, जो कि अच्छी कंपनी है। इस गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग मिलने स्टार्ट होते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। यानी कि जो 2,30,000 रुपये का डिफरेंस है डेल्टा के मुकाबले, वो बिल्कुल जस्टिफाई करता है। इसकी कीमत 16.5 लाख रुपये के आसपास है, और करीब 18.25 लाख रुपये के आसपास ऑन रोड कीमत है अल्फा मॉडल की पेट्रोल मैनुअल में। ऑल ग्रिप की बात यहाँ नहीं करेंगे, वो अलग से दिखाया जाएगा आपको। SRS एयरबैग जो आपकी फ्रंट की सीट है, उसी में आपको एयरबैग को इंस्टॉल किया गया है, इसीलिए थोड़े से अलग डिज़ाइन में आपको यहाँ पर जो सीट कवर है वो देखने को मिलेंगे। ये सारे एक्सेसरी का पार्ट है, जो फैब्रिक है ऐसा कुछ मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे डेड पेडल है। इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए यहाँ पर ऑफर किया गया है, ये थोड़ी सी हाईलाइट आपको दी गई है। उसी के साथ ये सब चीज़ें आप देखेंगे। लाइट अंदर बैठ के इतना फ्लो आपको देती है। हाई बीम को बंद करेंगे तो ऐसा है, और हाई बीम करेंगे तो ये है, मतलब फोकस थोड़ा बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें, बाकी लाइट्स बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। बाकी ये है इसके 9 इंच की स्क्रीन, जो कि सुजुकी के स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम के साथ आती है। सेम है जो ब्रेजा में हमने दिखाया था, एक्सेल 6 में आपको दिखाया था। क्या फंक्शंस हैं, व्हीकल के सारे कमांड बताएगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, मतलब बेसिक सारे फंक्शन है। 360 डिग्री कैमरा आपको मिलेगा अल्फा मॉडल के अंदर, वो आपको दिखा दूंगा। एक नज़र रात के टाइम पे जो इसका रिवर्स जो आपको कैमरा मिलता है, वो किस तरीके की फंक्शनैलिटी, इतना आपको मिलेगा। किसी प्रकार का ना इसमें आपको स्टीयरिंग असिस्ट एक तरीके से जो गाइडलाइंस है वो चीज़ें नहीं है।
थोड़ा बहुत पिक्सेलेट कर रहा है, लेकिन क्वालिटी ठीक है इसकी, कोई वैसी शिकायत नहीं है। और साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, पूरी स्क्रीन में खुल के दिखाता है। ये जो बेस मॉडल में है ना, AC आता है तो इसमें भी दिया गया, ये पूरा सॉफ्ट टच बना के दिया गया। साथ ही ये आपको बढ़िया सा ग्लव बॉक्स मिलेगा। IRVM आपको ऑटोमेटिक मिलने लग जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको ये चीज़ें है और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट बेसिक्स है। तो ये तो रहे फंक्शन जो मिलने चाहिए। एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं अल्फा मॉडल की ओर। ये ऑपोनेंट रेड कलर ऑप्शन है, जो कि लाल शेड है, सिर्फ जीटा मॉडल तक ही मिलता है और डेल्टा में भी मिल जाता है। इसको कल शोरूम में बढ़िया से चमका के आपको शोरूम में दिखाते हैं। इसकी डिलीवरी भी है, उसकी वीडियो भी चैनल में आ गई होगी, वो भी प्लीज़ देखिएगा। कस्टमर का रिस्पॉन्स किस तरीके से वो भी समझाएंगे आपको। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी नेक्सा ब्लू शेड में अल्फा वेरिएंट, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। लाइटिंग सेटअप अभी आपके सामने बिल्कुल उसकी फोकस रेंज में है आप। बट इसमें यही है कि एक फॉग लैम्प एडिशनली अगर यहाँ पर भी हो जाता ना, जैसे इनोवा में आता है, तो और बढ़िया कहानी हो सकती थी। बट ये भी डिज़ाइन फिलॉसफीज़ है, देखते हैं कितना क्या रिस्पॉन्स आता है। और यहाँ पर देखिए गाड़ी ऐसी है। NTS में चलते हैं, 360 डिग्री कैमरा रात को कैसा परफॉर्म करता है वो भी देख लेते हैं। और अंदर देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखा चुका हूँ। सनरूफ वाला डिपार्टमेंट इतना बड़ा खुलता है बस, और ये इसका ब्लैक शेड में मिलता है। इससे ऊपर वाले मॉडलों में ये सिल्वर हो जाता है। अंदर चलेंगे, यहाँ पर कोई भी क्रोम का यूज़ नहीं है। और ये है आपकी अल्फ़ा वेरिएंट की इंटीरियर्स। इसमें स्पेशल ये है कि ये जो है ना, ये लेदरेट के साथ आ गया है, तो ये सॉफ्ट टच हो चुका है। उसके साथ ये तो सॉफ्ट टच जीटा में भी है, उसके साथ ये जीटा में भी दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जीटा में ही दी गई है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो 2 लाख कहाँ आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। एक तो इसमें सनरूफ मिल रही है, इसमें भी आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। अगर आप ऑल ग्रिप मॉडल लेंगे तो आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिलने लग जाएगा, वो अलग चीज़ है। बाकी एक और चीज़ ये आपको इसमें भाई साहब लेदरेट फंक्शन के साथ है, बट वेंटिलेशन का फंक्शन इन मॉडलों में नहीं है। तो ये परफोरेटेड लेदरेट सीट है, जो कि थोड़ी सी ब्राउन शेड के साथ आपको दी गई है। तो ये भी इनकी कहानी है। साइड में बढ़िया बड़ी अपहोस्टिंग दी गई, एक तरीके से ब्लास्टर्स दिए गए, जो कि ज़्यादा बढ़िया कंफर्टेबल फील होंगे आपको इन कंपैरिजन टू फैब्रिक सीट्स। जो हमने इससे पहले जीटा मॉडल देखा था, उसमें आपको जो हेडलैम्प्स है ये फुली ऑटोमेटिक मिलते हैं, तो अल्फा में भी मिलेंगे। उसके साथ जो वाइपर सिस्टम है यही सेम जीटा में भी दिया गया है। डेल्टा में ये सिस्टम नहीं है, इसमें आपको इंटरमिटेंट का फंक्शन मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली वाइपर के टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, कितने देर में वो स्वाइपिंग करेगा। इसका एक डिपर देता हूँ तो इतना बढ़िया फ्लैश मिलता है। और फुल खोल दिया जाए, ये हाई बीम है, ये इसकी लो बीम है। तो ये आप इसका लाइटिंग सेटअप देख रहे हैं रात के टाइम पे। तो ये इंजन इसका स्टार्ट हुआ और अभी मैंने लाइट ऑफ करी तो DRLs इतने ऑन हो जाते हैं इसके। और यहाँ पर आपको फुली ऑटोमेटिक AC, आपको यहाँ पर जो ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का फंक्शन है, के साथ यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करने का फंक्शन है। USB चार्जर है नॉर्मल सा, यहाँ पर कोई भी वायरलेस चार्जिंग का फंक्शन नहीं है। ये सेम की है, चाहे बेस मॉडल लीजिए टॉप मॉडल लीजिए। और उसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा ना सॉफ्ट टच है। बाकी ये इसकी जो सनरूफ है, मेन चीज़ सनरूफ है भाई साहब, बड़ी सनरूफ है, सेगमेंट में सबसे अच्छी ऑफरिंग है। हाई राइडर में भी यही सेम चीज़ है, बट दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं तो इसकी भी अच्छी वाइब आती है। इसको अगर आप बंद करेंगे तो यहाँ से बंद करने का सारा फंक्शनिंग इसको दी गई है। और किस तरीके से क्या बना के दिया गया वो देखेंगे, इतनी इसकी स्पीड भी लगेगी आपको। और ये इसकी जो कर्टेन है ये आपको मिलेगी, ये थोड़ी सी ना मैश टाइप डिज़ाइन में दी गई है। अगर आप ज़्यादा सनलाइट में इसको चलाएंगे तो उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आगे आपसे शेयर करूंगा। अभी शाम का टाइम है तो उतना नहीं है, बट दिन के टाइम रोशनी अंदर आती है इससे थोड़ी, तो वो इसका डिज़ाइन का एक पार्ट कह सकते हैं। और यहाँ पर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये सब चीज़ें हैं। मतलब ये सब वैल्यू आपको दिखेगी। जो माइल्ड हाइब्रिड इंजन है वो ऑफर किया गया है। K15 सीरीज़ का आपको इंजन दिया गया, सेम है जो Ertiga XL6 और ये सारी गाड़ियों में मिलता है। एक नज़र इसके इंजन बे भी दिखा दिया जाए, जो कि आपको 21 kmpl का माइलेज देता है मैनुअल में। उसी के साथ 20 kmpl के रेंज में माइलेज आपको क्लेम किया गया है ऑटोमेटिक के साथ, और 19 kmpl माइलेज ऑफर किया गया है अगर आप अल्फा में ऑल ग्रिप लेते हैं। ये देख रहे हैं आप इसकी पूरी लाइटिंग सेटअप को। और यहाँ पर देखेंगे तो ये देख रहे हैं भाई साहब आप इसके इंजन को, ये वही सेम इंजन है जो आपको बेस में ले लीजिए, टॉप में ले लीजिए। हाँ, अगर आप जीटा प्लस और अल्फा प्लस लेंगे फिर जाकर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा। बहुत साइलेंट है, बहुत रिफाइंड है, 103 HP और 136 Nm का टॉर्क ये बना के देता है। इसमें बस यही है कि अगर आपकी यूसेज नॉर्मल है तो ठीक है आपके लिए, अगर रनिंग ज़्यादा भी है तो फिर भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लीजिए, उसमें ज़्यादा बढ़िया पावर आपको फील होगी। सस्पेंशन भी उसके थोड़े से स्टिफ बना के दिए गए और गाड़ी चलने में थोड़ी दमदार भी फील होती है। यहाँ पर ABS का मॉड्यूलेटर है। अब यहाँ बेस लीजिए, टॉप लीजिए, सब में बढ़िया बढ़िया कवरिंग है, कोई भी क्रॉस कटिंग नहीं की गई है। तो यहाँ पर भी गाड़ी को फुल नंबर मिलते हैं। तो यही कुछ था एक मेरा ना अपना ओवरव्यू। एक गाड़ी आपको लगभग 14 लाख की रेंज में है,
एक 16.5 की रेंज में, एक आपको 18 की रेंज में मिल रही है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट डील वही होगी जो आपको फीचर चाहिए। अगर आपको सारे फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए फिर तो आप अल्फा ले लीजिए, क्योंकि इससे ऊपर कुछ है भी नहीं। फिर जीटा और जीटा प्लस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना चाहते हैं। लेकिन जिसको ऐसी गाड़ी चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो, तो वो सिग्मा भी लेगा, तो उसका काम कहीं नहीं रुकेगा। थोड़ी बहुत अगर आप मारुति की एक्सेसरीज उसमें लगवा लेते हैं, बढ़िया डील बन जाएगी। अगर आपको थोड़ा और ऊपर आना है तो फिर आपके पास या तो डेल्टा बचती है या जीटा बचती है। वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए तो डेल्टा में मोस्टली सब कुछ दिया गया है, क्योंकि इसमें ना कैमरा भी आपको जो कंपनी फिटेड है उसके पीछे देखिए यहाँ पर प्लेस किया गया है। तो ये ना मोस्टली सारे फंक्शन दे रही है, सिर्फ अलॉय है, लगा सकते हैं आप। प्राइसिंग की बात की जाए तो 14,32,000 रुपये ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ जाएगी अगर आप इसमें मैनुअल लेते हैं, और करीब 1.5 लाख रुपये ज़्यादा में आपको इसका ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। मिलता है ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ। मैंने ये वीडियो बिल्कुल उसी तरीके से बनाई है, बिल्कुल रैंडमली बनाई है कि आपको एक अपडेट मिले। ऐसी वीडियो डिटेल्ड बिल्कुल ऑफिशियल वीडियोज़ आगे आएगी आपके लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।